ग्राउंड रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। ग्राउंड रियलिटी से हम आपको हमेशा रियलिटी दिखाने की छोटी सी कोशिश करते हैं और वहीं पर आज हम पहुंचे हैं। आप साफ तौर पर मेरी ये पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आने का क्या कुछ मकसद है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। आप ये ग्राउंड तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, ग्राउंड आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ पर ग्राउंड में जहाँ पर भी इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो रखा जाता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का ध्यान जो है वो रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठने की अगर हम बात करें, एक पार्किंग लॉट जो जिसे कहा जाता है, बैठने की बात करें तो यहाँ पर किसी भी कहीं भी मुझे बैठने वाला जगह जो है वो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे भी दिखाना चाहूँगी। बारिश पड़ी थी, बारिश पड़ने के कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी जो है वो पानी यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पानी यहाँ पर है, गंदगी यहाँ पर है। ये ग्राउंड आप देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट है यहाँ पर फाइन एंड म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट कॉलेज इंस्टीट्यूट है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदगी जो है आपको जगह जगह पर नज़र आएगी। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर गंदगी किस तरीके की है, देख सकते हैं। और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर किस तरीके की सफाई होती है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देख सकते हैं आप, गंदगी आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फिर बताना चाहूँगी कि इंस्टीट्यूट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ख्याल जो है वो साफ़ सफाई का रखा जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट में किस तरीके की साफ़ सफाई रखी जाती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है वो दो ही हैं जम्मू कश्मीर में, एक कश्मीर में है और एक जम्मू में है। और कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में हम गए नहीं हैं, लेकिन जम्मू के हेरिटेज जो कॉलेज है यहाँ पर, पुराना कॉलेज जो है, मैं उसी की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये, साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं बहुत पुरानी बिल्डिंग है, हेरिटेज है ये। साफ़ सफाई के लिए बहुत अच्छी चीज़ें जो है उस इंस्टीट्यूट में की जाती हैं। उस बिल्डिंग को बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से रखा जाता है, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। फैसिलिटी पे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं ग्राउंड की मैंने बात की थी, आप देख सकते हैं कि ग्राउंड में यहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई है, यहाँ पर बैठने का एक पार्किंग लॉट तक नहीं आप देख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजकुमार जी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, काम करते हैं, स्टाफ सेक्रेटरी है। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पे साफ़ सफाई का इशू बहुत है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, हम साफ़ सफाई यहाँ करवाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ओपन लैंड है ये हमारे अंडर नहीं है और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, हमारे प्रिंसिपल साहब की तरफ से भी बार बार अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट को लिख के दिया गया है कि कृपया ये लैंड हमें हैंड ओवर की जाए, क्योंकि आप ये समझें कि म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स जो कॉलेज है ये कला का मंदिर है, ठीक है। और कलाकारों के पास जो जगह होती है ना, वो तो मतलब वीराने में भी स्वर्ग बना देते हैं। अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर फाइन आर्ट्स के पास, म्यूज़िक के बाद ये ग्राउंड होती, आप देखिए यहाँ लैंडस्केप बने होते, दीवारें पेंट हुई होती, ये बाहर वाले वो लोग यहाँ कूड़ा ना फेंक रहे होते। प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है, बाहर के लोग भी यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं। देखिए, आप खुद देखिए, इस जगह का इतना महात्मा कि दूर दूर से यहाँ लोग कूड़ा फेंकने आते हैं कि लगता है यहीं पे कूड़ा फेंकने से उनकी मन्नत पूरी होगी। लेकिन अगर ये लैंड हमारे पास हो तो लैंड होने का पास मतलब ये है कि इस गेट की चाबी भी हमारे पास हो, गेट की चाबी होगी, इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी होगी, इसी बिल्डिंग की बेहतरी होगी। तो ये क्यों हम ये लैंड हमें हैंडओवर नहीं की जा रही, इसका कारण समझ नहीं आता। लेकिन ये पक्की बात है कि अगर ये लैंड हमें हैंडओवर होती है तो इंफा के 100 तरह के काम जो हैं वो बेहतर होंगे और हम बेहतर स्टूडेंट्स इस समाज को दे पाएंगे। सर, फैसिलिटी की बात करेंगे तो फैसिलिटी का क्या कुछ इशू यहाँ पर है या नहीं है वो भी बताना चाहेंगे आप? देखिए, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास सिर्फ बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो नोयत है वो हेरिटेज की है, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में हम अंडर रूल कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो ना तो इसके कमरे बढ़ सकते हैं, ना इसके बाथरूम बढ़ सकते हैं, जबकि इस इंफा की एडमिशन दिन ब दिन बढ़ रही है। अब हमारे पास जगह कम है और स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में यूनिवर्सिटी जो भी बेहतर फैसिलिटी दे रही है वो तो दे रही है, लेकिन जब हमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करनी है उसके लिए हमें लैंड चाहिए। हमारी सारी की सारी मुश्किलें इस लैंड पे आके रुक जाती हैं। लैंड होगी तो हमारा मास्टर्स भी खुल जाएगा, लैंड होगी तो यहाँ सफाई भी होगी, लैंड होगी तो यहाँ सिक्योरिटी भी होगी, लैंड होगी तो कोई भी, जैसे आज पीडीडी वाले कोई भी बाहर का आके इस पर अपना अधिकार जमा के कोई ऐसा काम नहीं कर पाएगा। तो अंदर कुछ इशू फैसिलिटी को लेकर मैं
वही सेम इश्यूज हैं कि जो बाथरूम्स बने हैं वो तो राजा महाराजा के टाइम के हैं ना, उस पर लोड ज़्यादा है। उसके बाद उनको कंस्ट्रक्ट नहीं किया, अच्छे से बनाने की कोशिश नहीं की गई। हाँ, क्योंकि इस बिल्डिंग के ऊपर हम सीमेंट नहीं लगा सकते। ये जो जिस सुर्खी चूना मटेरियल के जो बनते हैं इस पे वही लगाना है। ऐसी कोई अथॉरिटी हमारे पास है नहीं लगाने के लिए। उसके लिए कब वो शुरू होगा आपके सामने बात की थी। हाँ, हमारे पास मुबारक मंडी आप देख लो ना, कितने सालों से रिपेयर नहीं हो पा रही, क्योंकि उसको उसी नोयत पे करना है। पर ये तो वर्किंग कंडीशन की बिल्डिंग है, यहाँ तो सारा काम एक टाइम में चल रहा है। लेकिन पॉसिबल है कोई ना कोई ऑब्जेक्शन इस पर आ जाता है। अगर इस पर सीमेंट लगाना तो इसमें आज हम बेहतर यूनिवर्सिटी बनाने को तैयार है। कई बार टेंडर होकर बंद हो जाते हैं क्योंकि लोग वो डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप इस पर वो काम नहीं कर सकते, जो उसके साथ नहीं होना चाहिए। एक कलाकार की बात करें, जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पे सारे कलाकार ही हैं क्योंकि सिखाया वही जाता है, तो एक कलाकार के आसपास की चीज़ें जो है वो हमेशा साफ़ सुथरी रहती हैं और यहाँ पर ऐसी चीज़ें सामने, तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आती हैं। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कलाकार को सिर्फ एक अच्छा माहौल चाहिए और उसी माहौल से उसकी कला फूटती है। जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो अगर उसके साथ वो माहौल नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली हमारी क्लासेस पे, हमारी सिखलाई पे उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हमारी ये कंडीशन ठीक हो जाती हैं, ये लैंड अगर हमें मिल जाए, कोई ये लैंड मैं अपने घर के लिए नहीं मांग रहा, हम में से किसी के पास नहीं। इसको लेके अपील की थी लेकिन उनका क्या रवैया था, उन्होंने क्या कहा? नहीं, ये रोज रोज कोई नए नए अड़ंगे आते हैं क्योंकि ये डिपार्टमेंट के आपस की टसल है जिसमें हम फंसना नहीं चाहते। लेकिन ये सिर्फ इतना करना है कि ये लैंड स्टेट डिपार्टमेंट निकाल के यूनिवर्सिटी को देनी है ताकि यूनिवर्सिटी को एक बेहतर जगह बना सके। सर, मैं टाइम पीरियड पूछना चाहूँगी, कितने टाइम पहले आपने ऐसा कहा था उनसे कि ये लैंड जो है वो यूनिवर्सिटी के नाम कर दी? ये लगभग 2011 से ये मुहिम चल रही है और आज 22 होने को आ गया है। आज तक हमें कोई फ्रूटफुल आंसर नहीं मिला है। उल्टा क्या होता है कि जैसे ये पीडीटी का सब स्टेशन बन रहा है, ऐसा होने वाली चीज़ें आती हैं। मे बी इसका कोई वो ऐसा इस्तेमाल करना चाहते हो कि हमें ना देना चाहते हो, जबकि ये लैंड हमें किसी पर्सनल इस्तेमाल की तो चाहिए नहीं, इसी समाज की बेहतरी के लिए चाहिए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं। तरीके से आपने कहा कि बाहर वाले भी यहाँ पर कूड़ा कचरा जो है वो फेंकते हैं, कहीं ना कहीं अगर लैंड जो है वो यूनिवर्सिटी के हाथ में आ जाती है, यूनिवर्सिटी को दी जाती है, तो कहीं ना कहीं साफ सफाई जो है फिर नजर आएगी। जिस तरीके से बाहर के लोग जो है यहाँ पे कूड़ा कट कर फेंकते हैं, तो वैसी चीजें जो है वो नहीं नजर आएंगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा ना। जब ये लैंड किसी एक डिपार्टमेंट के पास हो जाएगी, उसके गेट की चाबी एक डिपार्टमेंट के पास होगी, उसके 3 चौकीदार यहाँ खड़े रहेंगे, तो किसकी आपके घर के अंदर कोई कूड़ा फेंक सकता है क्या? कोई वहीं फेंकता है, यहाँ कोई डिस्प्यूट हो, उनको भी पता है कि ये लैंड उनकी है, ये उनके, तो कोई नहीं बोलेगा जहाँ जो करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि मेयर की बात करें, मेयर सर यहाँ पर आए हैं, कभी इस इंस्टीट्यूट को उन्होंने देखा है? साफ सफाई यहाँ पर नहीं होती है, पार्किंग का यहाँ पर इश्यू है, कभी उन्होंने इस चीज़ को लेके आगे बात की है या फिर कभी उन्होंने यहाँ पर राउंड लगाया है? जो हमारा क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मेरी यहाँ नौकरी है, तो ऑफिशियल आवर्स में कभी मेयर साहब यहाँ आए हो ये मेरी जानकारी में नहीं है। तो पार्किंग का भी यहाँ पे बहुत इशू है, पार्किंग भी यहाँ पर नहीं है और गाड़ियाँ यहाँ वहाँ लगा दी जाती है। हाँ, देखिए, पार्किंग के लिए एक चीज़ चाहिए होती है, वो होती है ज़मीन। ज़मीन हमारे पास सरप्लस है, लेकिन चूंकि हमारी नहीं है तो कोई कहीं मिट्टी पड़ी है, कहीं खड्डा है, तो वहाँ कैसे करेंगे? इशू एक ही चीज़ का है कि अगर यूनिवर्सिटी के नाम पे लैंड की जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सुधर जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही। अगर यूनिवर्सिटी के नाम की लैंड हो जाती है तो हमारे आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे। हर किसी की मांग यही है कि इसे रेनोवेट किया जाए या फिर लैंड को जो है लैंड जो है वो यूनिवर्सिटी को सौंपी जाए, ताकि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग की बात करें उसे रेनोवेट किया जाए। साफ़ सफाई की बात करें, साफ़ सफाई यहाँ पर हो। जिस तरीके से लोग जो है बाहर से कूड़ा कट कर यहाँ पर फेंकते हैं, पार्किंग नहीं है यहाँ पर, क्लासरूम की समस्या है, फैसिलिटी की बात करें तो वॉशरूम नहीं है यहाँ पर, और उसके बाद बात करें कैंटीन की तो यहाँ पर कैंटीन नहीं है, बैठने की ग्राउंड नहीं है। बहुत सारी ऐसी समस्या जो है इस इंस्टीट्यूट से निकलकर सामने आती है। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये 2 म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है वो 2 है, एक कश्मीर में है और एक यहाँ पर है, और यहाँ की हालत जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जो है वो ज़रूर रखिएगा। देखते रहिए टीवी नेटवर्क। शिल्पा शर्मा के साथ कैमरा पर्सन गोपाल।